Bhakti Kendra Foundation Trust by Pujya Shri Vrindavan Chandra Das Ji Maharaj. Don't forget to like, share and subscribe. Comment Hare Krishna. नारायण नारायण। श्री पांडव निर्जला एकादशी की जय। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मैंने अपराय काशी का समस्त महात्म श्रवण किया। अब ज्येष्ठ शुक्ल पक्षीय काशी का नाम और महात्म कृपा पूर्वक वर्णन करें। श्री कृष्ण ने कहा, इस काशी की कथा धर्मवेता श्री वेदव्यास जी वर्णन करेंगे। वे सब शास्त्रों के अर्थ और तत्व के ज्ञाता है। वह वेद वेदांत के पारदर्शी हैं। तब राजा युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से कहा, हे द्वैपायन, मैंने मानव धर्म और ज्ञान कांडीय धर्म कथा का श्रवण किया है। अब आप यथा यश रूप में वैष्णव धर्म कथा का वर्णन करें। श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे महाराज, तुमने जो समस्त धर्म कथा श्रवण की है, इस कलयुग में मनुष्य वह समस्त पालन नहीं कर पाएंगे। जो सुख से उपलब्ध से उत्कृष्ट से निसंपन्न यानी समाप्त होकर महाफल प्रदान करता है एवं समस्त शास्त्र का सार स्वरूप है, उसी प्रकार का धर्म ही कलिकाल के मानव के लिए संभव है। उस धर्म कथा का ही वर्णन कर रहा हूँ। दोनों पक्ष की एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर शुद्ध होकर नित्य कृत्य संपन्नता के बाद श्री कृष्ण का अर्चन करने के बाद में ब्राह्मणों को प्रसाद भोजन कराकर भोजन करना। अशौच आदि में भी यह व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी अशौच यानी कोई मर गया, जन्म गया, मासिक धर्म हो तो भी एकादशी व्रत को त्यागना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत करना ही चाहिए। स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति के लिए पूरा जीवन यह व्रत पालनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। पाप कर्मरत और धर्महीन व्यक्ति भी यदि इस एकादशी के दिन भोजन न करे तो वह यमलोक में नहीं जाते। ऋषि व्यास देव की यह बात श्रवण कर वीर बाहु भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपते कांपते कहने लगे, हे महाबुद्धि पितामह व्यास देव, माता कुंती, द्रौपदी, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते एवं मुझे भी अन्न ग्रहण करने के लिए निषिद्ध करते हैं, किंतु असहनीय भूख प्यास के कारण मैं उपवास नहीं कर पाता। भीमसेन की बात सुनकर के वेदव्यास कहने लगे, यदि स्वर्ग प्राप्ति की तुम्हारी इच्छा हो तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन मत करना। उसमें उत्तर में भीमसेन ने कहा, मेरा निवेदन यह है कि उपवास तो दूर की बात है, मैं केवल एक बार भोजन करके भी नहीं रह सकता। वृक्ष नामक अग्नि मेरे उदर में विराजमान है। भोजन न करने से वह किसी प्रकार की भी शांत नहीं होती। अतः प्रत्येक एकादशी पालन करने से मैं एकदम असमर्थ हूँ। वर्ष में मात्र एक एकादशी व्रत पालन कर जिससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर सकूं। इस प्रकार की एक एकादशी की कथा निश्चय कर कहे। तब व्यासदेव ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को जलपान न कर उपवास रखना, लेकिन एक अंजलि जल से आचमन करने में दोष नहीं है। एकमात्र सरसों के बराबर स्वर्ग या मणि अथवा एक उड़द की दाल जितने जल में डूब जाए इतना परिमाण जल से आचमन करना चाहिए। यानी आज के दिन भगवान की सेवा करते जो आचमन करना है वो भी सरसों के दाने के बराबर जल होना चाहिए। बस ये नहीं कि आचमन ही आचमन किए जाए। इस दिन अनादि ग्रहण नहीं करना, वैसे व्रत भंग होता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से द्वादशी के दिन सूर्योदय तक जलपान वर्जित करने से अनायास ही 12 एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि समाप्त कर ब्राह्मणों को वस्त्र और स्वर्ण दान कर भोजन कराकर संपूर्ण परिवार सहित स्वयं भोजन करना। इस प्रकार एकादशी व्रत पालन करने से जो पुण्य होता है उसका वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। पूरे वर्ष भर जो समस्त एकादशियां आती हैं उन सभी एकादशियों का फल इस एकमात्र व्रतोपास से ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है, वैदिक और लौकिक समस्त धर्मों का परित्याग कर मनुष्य एकमात्र मेरी शरणपन्न होकर एकादशी को निराहार रहने से पाप विमुक्त हो जाता है। कलयुग में द्रव्य शुद्धि नहीं है, अतएव कलयुग में शास्त्रोक्त संस्कार विशुद्ध नहीं होते, इसलिए वैदिक धर्म कभी भी सुसंपन्न नहीं हो सकता। हे भीमसेन, तुम्हें बहुत सी बातों का वर्णन करने से क्या प्रयोजन है। तुम दोनों पक्षी की एकादशियों को भोजन नहीं करना। यदि उसमें असमर्थ हो तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को जलपान को छोड़कर उपवास करना।
यह एकादशी धन धान्य और पुण्यदायिनी है, यह मैं सत्य कहता हूँ। यमदूत इस व्रत के पालन करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्पर्श तक नहीं करते, परंतु विष्णु दूत यानी विष्णु पार्षद उस वैष्णव को विष्णु लोक में ले जाते हैं। अतएव यत्न पूर्वक इस पांडव निर्जला एकादशी व्रत का पालन करें। श्रीमन नारायण